थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। कोरोना के दौर में जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ था या रोल आउट हुआ था, तब जब हम वैक्सीन लेने जा रहे थे तो याद कीजिए, आपको याद होगा कि वहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद एक वक्त के लिए आपको वहाँ पर बैठना होता था। बैठने के पीछे मकसद ये था कि क्या वैक्सीन को लेकर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, वो देखने, टटोलने और समझने की कोशिश हो रही थी। और उसको लेकर एक समय की मियाद होती है, एक वक्त होता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जब ये इम्यूनाइजेशन रोल आउट हुआ देश भर में, तो एक वक्त तो वो पड़ा जब एडमिनिस्ट्रेड हो रहा था, तो कुछ देर वहाँ पे बैठना था, आपको देखना था कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। दूसरा तथ्य इसके पीछे ये है कि वैक्सीन लेने के डोजेज जो लेने के क्या इतने वक्त के बाद क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एक पूरी मियाद होती है, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कुछ वक्त तक ही होता है, और ये ज़्यादा वक्त नहीं, आपको महीने डेढ़ महीने के भीतर कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि दिक्कत होनी शुरू हुई है। ये एक्सपर्ट का कहना है। जब कोविशील्ड पे चर्चा हुई तो ये बताना भी ज़रूरी है कि एक बड़ी आबादी को कोविशील्ड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। 2 अरब 21 करोड़ डोजेज लगे हैं भारत में, उसमें 1 अरब करीब 70 करोड़ डोजेज सिर्फ कोविशील्ड के, और इतनी बड़ी आबादी को लगा है। और उसमें AEFI के जो मामले हैं, जिसको ट्रैक किया, सरकार ने ट्रैक किया, एक वक्त तक ट्रैक किया। मतलब वो आखिरी रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे है, वो मई 2022 की है, ठीक, आज से 2 साल पहले। यानी वैक्सीनेशन रोल आउट होने के एक वक्त तक इसको ट्रैक किया गया। AEFI यानी जो आफ्टर इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन होता है, यानी वैक्सीन लेने के बाद, इम्यूनाइजेशन के बाद क्या कोई तकलीफ बढ़ी है, उसको लेकर एक पोर्टल। तो बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक ये तकलीफ नहीं होती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो दिख जाता है, और ये सरकार की तरफ से ये कहा जाता है। तो क्या इतने लंबे वक्त तक बाद कोई तकलीफ की बात हो सकती है? तो ये समझना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस में लोगों को आना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट हैं, हालांकि खुलकर कैमरे पे आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो ज़रूर कह रहे हैं कि इतना लंबा वक्त नहीं होता है। वह बहुत मानकर चलिए, तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने के भीतर कुछ ना कुछ अगर कॉम्प्लिकेशंस आने होते हैं तो वह आता है। और इसी को लेकर एक अपॉर्चुनिटी AEFI पोर्टल के जरिए लोगों को दी गई थी, जहां पे वो इस तरह की शिकायत दर्ज करवा सकते थे। सरकार ने भी जब जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता रहा, वैक्सीनेशन चलता रहा, तो सरकार ने एक वक्त तक एक गंभीरता के साथ AEFI कमेटी बैठती रही, AEFI पोर्टल पे जानकारी मिलती रही, और उसके जरिए पता चलता रहा कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, और उसको ट्रैक भी किया गया। लेकिन अब वो ट्रैकिंग छोड़ दिया गया, अब उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उस तरीके के हालात नहीं है। जो वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा था, अब ना के बराबर लोग टीका ले रहे हैं, और या उसकी तादाद नहीं होती। कोविन पोर्टल पे जाके देखेंगे तो यही बड़ी वजह है कि AEFI को लेकर भी उस तरीके से जानकारी जो है वो या ट्रैकिंग का सिस्टम जो है वो नहीं किया जा रहा है। और ये यहाँ पर अब लोगों को कॉन्फिडेंस उन एक्सपर्ट के जरिए देने की कोशिश हम कर रहे हैं कि इतने लंबे वक्त के बाद कॉम्प्लिकेशन जैसी दिक्कत या कोई शिकायत टीका की वजह से वो नहीं हो सकती है, और वो होनी होती तो बहुत पहले हो गई होती, टीका के कुछ दिन के अंतराल पे हो गई थी। जो आंकड़े भी सरकार खुल के कह रही है कि वो आंकड़े भी जो है तादाद में, वो आंकड़े हैं 0.007% AEFI के आंकड़े। टीका के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको लेकर उसका एक टर्म है AEFI, और AEFI के आंकड़े सरकार खुद कह रही है कि 0.007% है, और तकलीफ होनी होती तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उस वक्त के अंतराल में 1 से 1.5 महीने के भीतर हो गई होती। अब वो तकलीफ जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना हो रही है, और इसी वजह से सरकार कि ना तो AEFI जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो इसको देख रही है, ना ही पोर्टल उस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अब वो तकलीफ जैसी बात रही नहीं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।